जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मेरी प्यारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाई हो। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपका जन्मदिन। और मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरा सबसे पहला शुक्राना यही है कि आज उन्होंने मुझे शुक्राना सत्संग करने के लिए बिठाया है या फिर मेरे से सत्संग करवा रहे हैं, क्योंकि मैं कर नहीं पाती ज़्यादा सत्संग शेयर। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कैसे कम बोलती हूँ या कैसे बोलूँ। तो सबसे पहला शुक्राना तो मैं यही करना चाहती हूँ कि वो मेरे से शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। आपको उसका लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने हस्बैंड की तरफ से एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी। उन्हें ना एक दाना हो गया था, वो जिसे बाल तोड़ कहते हैं शायद। तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जिस वजह से उनकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें फीवर हो गया। तो वो जब घर आए, काम पर ही गए हुए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और वो घर आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो गर्मी का टाइम था। उन्होंने क्या किया कि पंखा बंद करके कंबल ले लिया, सर्दियों वाला कंबल ले लिया। तो सडन थोड़ी देर बाद वो मुझसे कहने लगे कि मुझे ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं आ रही मेरी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा घबरा गई। तो मैंने फटाफट से कंबल हटाया। तो उन्होंने कहा ठंड लग रही है बट सांस नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सांस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि घबराहट हो रही है, गर्मी है बहुत ज़्यादा, आपने पंखा भी नहीं चला रखा। और कंबल मैंने हटाया और एसी चला दिया, जबकि उन्हें इतनी ठंड लग रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि पतली सी चद्दर ऊपर लो और एसी के आगे बैठो, आपको कंफर्टेबल फील होगा। और वैसा ही हुआ। और मैं फिर भी उन्हें एसी चलाकर मैंने दे दिया। मैंने कहा 5 मिनट रुको, आपको अच्छा फील होगा, नहीं तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। क्योंकि मैं भी डर गई थी जब उन्होंने कहा कि उन्हें सांस नहीं आ रहा है। तो मैंने फटाफट से कपड़े चेंज किए, एक बैग रेडी कर लिया, क्योंकि बेटी को तो फिर साथ में लेके जाना ही था, मेरी बेटी छोटी है। बट वो ये सब करते करते मैंने गुरुजी के आगे उसी टाइम अरदास कर दी कि गुरुजी मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, वो ठीक हो जाए। मैंने फटाफट से गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप लिया और उनकी चेस्ट पर लगा दिया और उन्हें कहा कि आप ये ऐसे ही रखे रखो, तब तक मैं थोड़ा कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो अभी मैं चेंज करके आई ही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे बेटर फील हो रहा है, अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो मैंने उनके सर पे हाथ रख के मंत्र जाप किया, उन्हें जल पिलाया और 10 मिनट तक उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि आप एसी नहीं बंद करोगे, आप एसी में ही बैठो, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि वो पूरी हुम्मस हो गई थी कमरे में, पंखा भी बंद था और मुझे ही इतनी दिक्कत होने लग गई थी क्योंकि पंखा बंद कर रखा था। तो उन्हें तो होगी, उन्होंने कंबल भी ओढ़ रखा था। तो फिर मैं फटाफट से केमिस्ट से दवाई लेकर आई और उनका वो दाना, मतलब इतने दिन उसने परेशान किया, बॉडी पेन रही, दवाई खाकर ही काम पर जाते थे, ऐसे तो जा ही नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा परेशान रहे। तो बर्थडे वाले दिन, कल गुरुजी का बर्थडे था, कल बर्थडे वाले दिन वो दाना अपने आप ही फूट गया, मतलब अपने आप ही ठीक हो गया। वो मैंने इतना शुक्राना किया। मैंने इनको बोला कि देखो बर्थडे गुरुजी का है, लेकिन उन्होंने आपको ब्लेस किया है, आपको तो रिटर्न गिफ्ट मिल गया गुरुजी की तरफ से। अभी उन्हें बहुत अच्छा बेटर फील हो रहा है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे हस्बैंड की हेल्प ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने देखा जाए तो मुझे पहले ही बता दिया था कि इन्हें थोड़ी सी कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं मंदिर गई थी तो ई रिक्शा में मैं गई थी मंदिर तक। तो वहां पर मेरे सामने एक संगत बैठी थी, तो उन्होंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड एक सत्संग सुनाया था और बार बार एक मैसेज मेरे सामने ऐसे भी आ रहा था कि तू अपने हस्बैंड की तबीयत को लेकर परेशान है, चिंता मत कर। तो मैं यही सोचती थी कि ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है, बट अंदर से मुझे ऐसा लग गया था कि ये जो सत्संग सुनवाया है और ये मैसेज आ रहा है, कुछ तो दिक्कत होगी। और नेक्स्ट डे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि मेरी ऐसे ऐसे तबीयत खराब हो रही है। तो बट मैं डरी नहीं, मैं घबराई नहीं, क्योंकि मुझे पता था गुरुजी हैं और सब ठीक हो जाएगा। ये कर्म कटवाने का ही तरीका होता है।
गुरुजी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हमें ज़रा-सी भी पेन फ़ील भी ना हो। तो वो 90% बोलते हैं, बट मेरे हिसाब से वो 100% ही ले लेते हैं और हमें तो ज़रा-सी भी फ़ील नहीं होने देते। कर्म वो कैसे कटवा देते हैं पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। और एक शुक्राना है कि गुरुजी काफ़ी टाइम से हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय करा रहे हैं। तो मैसेज ऐसे आते थे कि बाहर की घूमने की प्लानिंग हो रही है, यात्रा ब्लेस कर रहे हैं, बार-बार ऐसे मैसेज आते थे। तो एकदम से ही शाम को 6 बजे हमारा प्लान बना कि हमें हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून घूमने जाना है। और एकदम से ही पैकिंग हो गई, रात को हम घर से निकल गए। तो इतना एंजॉय करवाया वहाँ पर गुरुजी ने, बहुत ज़्यादा एंजॉय करवाया। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और अभी मेरे दोनों बेटियों का बर्थडे गया है। एक का बर्थडे था 16 तारीख को, 16 जून, और एक का भी 3 तारीख को ही था, 3 जुलाई को। और दोनों बेटियों के बर्थडे गुरुजी ने इतने अच्छे सेलिब्रेट करवाए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। मतलब बच्चों को क्या चाहिए होता है कि बाहर थोड़ा खा पी ले, बाहर थोड़ा झूला झूल ले, केक काट ले, मम्मी पापा के साथ थोड़ा घूम फिर ले, एंजॉय कर ले। और वो जो बच्चे चाहते थे वही सारा कुछ गुरुजी ने बिल्कुल करवाया। और गुरुद्वारे भी गए, हम दोनों के ही बर्थडे पर गुरुद्वारे गए। मेरी बड़ी बेटी के बर्थडे वाले दिन बड़ा मंदिर बंद था, और छोटी बेटी के बर्थडे पर मैं खुद ही नहीं बड़े मंदिर गई, क्योंकि मुझे एक ये था कि हमारा घर मंदिर से दूर है। अगर मैं आज मंदिर चली गई तो गुरुजी के बर्थडे पर शायद मैं ना जा पाऊँ, क्योंकि हमारा घर गुरुजी के मंदिर से बहुत दूर है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने दोनों बच्चों के बर्थडे इतने अच्छे से सेलिब्रेट करवाए। हालांकि मैं गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई, और वो जो एक शौक होता है वो नहीं मैं कर पाती। गुरुजी इतना सब करते हैं हमारे लिए, तो हम नहीं कर पाते, थोड़ा फील होता है। उसके लिए सॉरी गुरुजी। और सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि कल गुरुजी ने मंदिर में बहुत बहुत प्यारे दर्शन दिए, क्योंकि मंदिर रात को भी खुला था, तो काफ़ी संगत रात को ही मत्था टेक गई थी। और सुबह भी मुझे पता चला था कि सुबह इतनी संगत थी कि वो जो 9 बजे से 1 बजे के बीच में मंदिर बंद होना था वो नहीं बंद कर पाए, क्योंकि संगत बहुत थी। तो 10 बजे तो मैं घर से ही निकली थी और अपनी दोनों बेटियों के साथ ही चली गई थी। हुआ ऐसा था कि मैंने मेरे हस्बैंड से भी कहा था, तो उन्होंने मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने तो सारा मेरे ऊपर ही डाल दिया था कि खुद से जाना है जाओ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जाना है जाओ, नहीं जाना मत जाओ। तो मतलब मेरे को वो काफ़ी फील हुआ, जिस हिसाब से उन्होंने कहा तो मुझे वो बहुत फील हुआ। तो मेरे मन में एक टाइम के लिए ये आ गया था कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगी अब। तो लेकिन फिर भी गुरुजी ने कल बुलाया और मैंने हिम्मत की और दोनों बेटियों को ले गई। तो मन में ये डर था कि वहाँ पर भीड़ होगी, दोनों बेटियों के साथ मैं कैसे मैनेज करूँगी। तो मैंने गुरुजी के ऊपर बिल्कुल छोड़ दिया, गुरुजी आप प्लीज़ साथ साथ रहना, आप ध्यान रखना। और हम वहाँ पर उस टाइम पर पहुँचे कि मेरे को मंदिर में भीड़ मिली ही नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। पता नहीं वो टाइम ऐसा था, क्योंकि हमारे पहुँचने से पहले भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा संगत थी। और जब हम वहाँ से मत्था टेक कर इतने आराम से निकल गए, उसके बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो गई। हमें बारिश भी मिली, हम मेट्रो स्टेशन पहुँच गए, फिर हमें बारिश मिली थी। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया बारिश अब हुई है, यानी कि बड़े मंदिर में जाने के लिए अब ट्रैफिक भी होगा और वहाँ पर संगत भी एकदम से आ जाएगी, और वहाँ पर अब संगत भीड़ बहुत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा संगत एक साथ ही हो जाएगी। तो गुरुजी ने जो टाइमिंग हमारी फिक्स की थी वो इतनी परफेक्ट थी, ना हमें आने जाने में ट्रैफिक मिला, ना बड़े मंदिर में कोई धक्का मुक्की नहीं। मतलब धक्का मुक्की तो वैसे होती ही नहीं है, वहाँ पर लाइन वाइज जाते हैं, इतना अच्छी मैनेजमेंट है। बट उसके बावजूद भी मुझे मंदिर जो खाली मिला बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरे बच्चे देखते रह गए, मेरी बड़ी बेटी भी कह रही थी मम्मी आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, हमने कितने अच्छे से आराम से दर्शन कर लिए। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे बस यही था कि मेरा कैंसिल ही ना हो जाए, मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन एक बार मंदिर में मत्था ज़रूर टेक लूँ।
और एक और शुक्राना था, काफ़ी अजीब सी चीज़ हुई थी, ऐसा मेरे साथ पहले शायद नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं हुआ है। मैं अभी बड़े मंदिर गई थी, तो रास्ते में मुझे पता चला कि मेरी एक और बहन बड़े मंदिर जा रही है। मैं भी मेट्रो में थी, वो भी अपने हस्बैंड मतलब अपनी फैमिली के साथ मेट्रो में थी, हस्बैंड और बच्चों के साथ। तो मैं वहाँ मंदिर पहले पहुँच गई, तो मैंने अंदर मत्था भी टेक लिया, लंगर भी खा लिया और मैं बाहर आ गई। तो जैसे ही मैंने अपने जोड़े लिए, वैसे ही उसका फ़ोन आ गया कि मैं मंदिर के फ्रंट गेट के सामने खड़ी हूँ, तो तू भी आ जा। तो मैंने कहा अब तो मैं जा रही हूँ, तो फिर उसका हस्बैंड साथ में था क्योंकि हम बहुत कम मिलते हैं, तो मैंने दोबारा से अपने जोड़े जमा कराए और वापस से उनके साथ अंदर मंदिर गई। तो मेरी कज़न पूछ रही थी कि तूने लंगर कर लिया? तो मैंने कहा हाँ कर लिया, बल्कि 2 के बजाय 3 रोटी खाई है, क्योंकि जब मैं पहले बैठी थी तो एक ने छोड़ दी थी, तो उनका प्रसाद मैंने खाया था, तो मेरा पेट भर गया था। तो मैंने कहा कि अब मैं लंगर के लिए या तो नहीं बैठूंगी, अगर बैठी तो मैं एक ही खा पाऊंगी, एक मैं किसी और को दे दूंगी। मैं ये सोचकर अंदर जा रही थी। उस दिन गुरुजी ने मुझे डबल लंगर करवाया, डबल बार 2 बार चाय दी, पिलवाई और 2 बार जल प्रसाद भी पिलवाया। तो जैसे ही मैं लंगर के लिए बैठी, पहले ही उन्होंने बोल दिया कि हमने लंगर नहीं करना है। एक-एक लंगर उन्होंने अपना प्रसाद खाया। अगेन मैंने 3 रोटी खाई और पहले भी मैंने 3 रोटी खाई। दोबारा जब मैं लंगर में बैठी, दोबारा मैंने 3 रोटी खाई। पता नहीं गुरुजी को क्या ब्लेस करना था, क्योंकि हमारे अंदर की वो हमारी मेडिसिन होती है। जितना लंगर गुरुजी हमें करवाते हैं, उन्हें कोई चीज़ क्योर करनी होती है हमारी। तो मैंने कहा अब तो मैं उठ भी नहीं पाऊंगी, 3 रोटी खा लिया, इतनी दिक्कत होगी घर पहुंचते पहुंचते। बट मैं उठी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने अभी तक एक भी रोटी नहीं खाई है। मुझे इतना लाइट फील हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने 2 बार लंगर किया और डबल डबल रोटी खाई है। और अभी भी मुझे भूख लग रही थी, इतना लाइट फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे और लंगर मिल जाए। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और वो जो कज़न थी उनके लिए भी शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने उन्हें मंदिर में बुलाया, क्योंकि वो बहुत कम जा पाती हैं। तो उसकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और एक मैसेज है गुरुजी का, आ रहा था कि धमाका बहुत तेज होगा, धमाका बहुत तेज होगा। अब जब ये धमाका वर्ड सुनते हैं ना, तो थोड़ा डर सा लगने लग जाता है। तो मैं अपने मम्मी के यहाँ गई हुई थी। हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर पानी की दिक्कत हो गई थी, तो 4 दिन पानी नहीं आया। तो जब पानी नहीं था, बच्चों के साथ दिक्कत हो गई और मैं चली गई अपनी मम्मी के यहाँ, क्योंकि छोटी बेटी का बर्थडे था। तो हम बर्थडे से घर वापस आए ही नहीं, उनके वहाँ चले गए थे। तो जब हम घर वापस आए, तो मेरी देवरानी ने मुझे क्या बताया कि सामने वाली गली में किसी के सिलेंडर में आग लग गई और उन्होंने अपना आग से जलता सिलेंडर सामने हमारे घर के इधर जो प्लॉट है वहां फेंक दिया, और उस सिलेंडर की आग की वजह से प्लॉट में भी आग लग गई। और वो इतनी मुश्किल से आग बुझाई, सिलेंडर को सारे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, पानी डाल रहे थे, जबकि पानी नहीं डालना होता सिलेंडर पे, गीला कंबल उस पर डालना होता, लपेटना होता है, वो भी कर लिया। पुलिस तक आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई, इतनी दिक्कत हुई और सब घबरा रहे थे कि सिलेंडर किसी भी टाइम फट सकता है। और हमारा घर उससे लगा लो 2 घर छोड़ के ही था, और जितने 2-3 घर जितने उस प्लॉट से टच थे, वो सब ने अपना अपना घर खाली कर दिया था। वो सारे दूर चले गए थे, कि सब लोग दूर चले गए थे कि सिलेंडर को आग बहुत देर से लगी हुई है, वो कभी भी फट सकता है। बट ऐसा नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, सब कुछ उन्होंने संभाल लिया, आग बुझाई। तो वो गुरुजी ने बहुत बड़ी चीज जो होनी थी वो होने ही नहीं दी, क्योंकि यहाँ पर साथ में खंबा भी था बिजली का, पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो सकता था कुछ। और इतने घर में सिलेंडर है, हर घर में सिलेंडर है, एक घर में वो असर पड़ता तो सारे घरों पर असर पड़ जाता उस लाइन में। तो आपका उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, हर चीज का शुक्राना जो हमें दिक्कत
छोटी छोटी चीजों का इतना ध्यान रखते हैं ना। इनफैक्ट मैं इस सत्संग में क्या ही बताऊं, कोई सुनेगा तो कहेगा कि ये तो जरा सी चीज है, इसका भी शुक्राना कर रही है, बट वो गुरुजी करवाते हैं। हमारे में तो माइंड होता ही नहीं है, होता भी है तो उसको यूज हमें नहीं करना आता है। आज की ही बात लगा लूं, छोटी सी बात है बट मैं इसका शुक्राना जरूर करूंगी कि कपड़े धोए थे मैंने और बारिश इतनी तेज आ रही थी कि अब छत तो एक ही है, देवरानी ने ऊपर डाल दिए कपड़े अंदर कमरे में, तो मैं कहाँ डालूंगी। तो मैंने यही सोच लिया कि मैं नहीं डालूंगी, टब में ही रखती हूँ। बट एकदम से मेरे माइंड में गुरुजी क्या डालते रहे कि यहाँ ऐसे कपड़े डाल, यहाँ ऐसे कपड़े डाल। मैं ऊपर से एक सीढ़ी लेकर आई, सीढ़ी पर इतने कपड़े डाल दिए, साइकिल ऐसे की, साइकिल पर इतने कपड़े डाल दिए, एक डंडा मिल गया मुझे, अपने आप ही वहां कपड़े डाल दिए। मतलब गुरुजी ने सारा कुछ अपने आप ही करवा दिया। फिर मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा। इनफैक्ट जिन दिनों में पानी नहीं आ रहा था, जब तक हम घर में थे तब तक पानी टैंकी में था और गुरुजी ने हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी। और गुरुजी जानते थे कि अब इसके बाद पानी की दिक्कत हो जाएगी, तो गुरुजी ने हमें घर में रहने भी नहीं दिया। उसी दिन मेरी छोटी बेटी का बर्थडे था तो हम घर से बाहर ही चले गए थे इंजॉय करने, सेलिब्रेट करने, और अगले दिन आए थे और अगले दिन तो पानी आ ही गया था। तो उसका लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मतलब इतनी इतनी सी चीज का, सब्जी लेने जाने तक भी ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट गली में अगर हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में, अभी बात है, एकदम से 5-6 डॉग एकदम से ही मुड़ के आ गए और मैं और मेरी बेटी आ रहे थे, बट उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। और वो आपस में लड़ रहे थे शायद, बट उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। गुरुजी हर चीज का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं। और प्रेजेंस फील कराने के लिए सडन कभी खुशबू आ जाती है गुरुजी की, या फिर एकदम से हमारे पास से बटरफ्लाई होकर निकलती है। मतलब उनके प्रेजेंस फील कराने के भी अलग ही तरीके हैं कि रोटी बना रहे हैं, रोटी में ओम दर्शन दे देते हैं। वो बताते हैं कि मैं हमेशा साथ में ही हूँ। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग से बताऊं संगत जी, बहुत सारे हैं बट अभी बिल्कुल अभी मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो जितना मुझे याद आ रहा था उतना मैंने बोल दिया। तो अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। हर चीज का शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। और सत्संग मैंने अगर कुछ भी गलत बोला हो संगत जी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। थोड़ा सा लेट हो गया है, इसका मुझे खेद है। मैं प्रणाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी, लेकिन मुझसे शुक्राना किए बिना नहीं रहा गया। मुझे नहीं पता कि ये शेयर हो पाएगा कि नहीं, पर गुरु जी ने आज बहुत बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे। सुबह जो था मैंने शेयर किया था कि जैसे भी है गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया और मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं जिम जाऊं, तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं जा पाऊंगी और कैसे होगा, क्योंकि मेरा जो एक एंट्री का कोई चीज होती है जो कि बहुत जरूरी होती है वो मेरे से खो गई थी। और मैंने बस गुरुजी से अरदास लगाई और घर जब आई तो मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं फील हो रही थी। फिर भी मैंने कहा कि डॉक्टर को ज्यादा पता है, तो मैंने फिर क्या किया, पहले तो घर पूरा अलमारी वगैरह सब कुछ लगाई क्योंकि मुझे कहीं भी नहीं मिला। और उसके बाद जब मैं चलने लगी मुझे लगा मुझे एक और लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो मैं जब जा ही रही थी तो मैंने जैसे अपने जूते निकाले जो जिम के, तो उसमें मेरे को मिल गया। तो ये गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे की भी बहुत सारी चीजें थी जो कि खो जाती हैं और वो भी मिली, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझसे कुछ गिफ्ट्स खरीदवाए आज अपने लिए और अपने बेटे के लिए, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीजें देकर के इतना ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने आज सत्संग भी करवाया और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आज गुरुजी ने मुझसे सत्संग के समय डांस भी करवाया और उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा फीलिंग है पूरी कि गुरुजी पूरी तरीके से ब्लेस करेंगे। और बहुत बड़ा कष्ट था, मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे शरीर में क्या था। मैं अभी ये नहीं बोलूंगी कि पूरी तरीके से चला गया है, लेकिन एक तरीके से गुरुजी ने मुझे कहा है कि मुझे अपने हेल्थ का ध्यान देना है और जो भी किया कराया है वो सब गुरुजी देखेंगे। वो मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ कि गुरुजी ने उसका पलटवार किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना।
और मैं तो बस ये कहूँगी कि वो गुरुजी सबको ब्लेस करें और सभी को, मतलब जो भी ऐसा काम करें कभी भी दोबारा ना करें ऐसा, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी कहीं पर भी ना करे। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो समझे इस बात को, क्योंकि हर एक की मतलब हम इस दुनिया में आए हैं और भगवान ही जान लेंगे, और मतलब अधिकार जो है ईश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। तो हम भगवान बनने का प्रयास ना करें, ऐसा काम हम कभी भी किसी के साथ ना करें। और जो इस टाइप की चीजें करते हैं तो उनको ये बात समझना पड़ेगी उनके साथ नहीं बहुत बुरा हो सकता है। तो भैया ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और सब लोग सही राह पर चले। और मुझसे जाने अनजाने अगर किसी का दिल दुखा है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से। और गुरु जी अगर मेरे कर्म कहीं भी गलत थे, क्योंकि सजा तो मुझे मिल रही है, जो भी है तो कहीं ना कहीं मेरे कर्म गलत थे शायद, तो उसके लिए मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ और क्षमा प्रार्थना करती हूँ। और मैं बस सही मार्ग पर चलूँ और सही काम ही करूँ। मैं शुक्राना शेयर करना कि जो है मुझे गुरु जी ने सेवा दी है, ये सब समझ नहीं सकते, लेकिन ये मेरे अंदर की आवाज़ है। मुझे लगता है, मैं कई बार सोचती हूँ कि बिल्कुल नहीं शेयर करूंगी, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं, विश्वास जो है गुरुजी पर वो बढ़ना चाहिए। और ये सब कष्ट देख करके लोगों को पीछे नहीं हटना है। और ये समझना है, मतलब इस समय में बहुत थकान है, ऐसा नहीं है कि थकान नहीं है, फिर भी मैं पूरी इतनी देर जो है जिम में जा पाई और कर पाई। इसलिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि ऐसी हालत में तो बस ये गुरु जी ही करवा सकते हैं ये सब मेरेकल्स। कैसे गुरु जी मेरे काम करवा बनवाएंगे तो गुरु जी जानते हैं। और मैं काम बनने से पहले नहीं शेयर करूंगी, ये मेरे को गुरु जी ने कहा है, ये गुरु जी का इस पर आदेश है। मुझे बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का कि मुझे अपने कोई भी चीजें नहीं बतानी है। और ज्यादा मुझे जैसे मैं संगत से तो शेयर कर रही हूँ, लेकिन बाकी मुझे नहीं आना है। मुझे अपनी जान सबसे प्यारी है, और मेरी लाइफ को अगर कुछ हो जाएगा तो फिर तो मेरी परिवार सबसे ज्यादा सफर करेगा, और वो मैं नहीं चाहूंगी कभी भी। और खासतौर पे मेरे बेटे अंकल के लिए तो बहुत ही बुरा होगा ऐसा अगर कुछ हुआ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल निभा होकर चलूँ, और मैं अपनी जो भी ड्यूटीज हैं वो पूरी तरीके से निभाऊं, भले वो मेरे घर प्रति भी, सबके प्रति, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे घर परिवार है सबके लिए। और बाकी सब चीजें हैं जरूरी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे जो भी दिया है वो गुरु जी पूरा करवाएंगे। क्योंकि गुरु जी ने अगर कोई आशीर्वाद दिया है और कोई भी मकसद दिया लाइफ का, तो वो गुरु जी का है, वो कैसे करवाएंगे, उस समय आने पर सब कुछ करवा देंगे। मुझे बस यही है कि मुझे गुरु जी का जो शुक्राना है वो करते रहना है, क्योंकि गुरु जी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और अभी तक दी हैं। तो ये तो था एक पौध के मुंह से बाहर निकालने वाली बात। जो मेरा कल परसों हालत थी बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब उठा भी नहीं जा रहा था, और स्पाइन रैक हुई थी मेरी स्पाइन पूरा एक तरीके से। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन कुछ ने इतना ब्लेस किया, और मुझे मतलब जैसे हजारों करोड़ों कीड़े आपकी बॉडी में दौड़ रहे हैं, ऐसा कुछ फीलिंग थी। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या था, ये बहुत ही खराब था। और मैं बिल्कुल ही मतलब कभी भी नहीं चाहूंगी कोई इस टाइप की चीज एक्सपीरियंस करे। तो मैंने तो ये बात किसी से शेयर भी नहीं की अपनी फैमिली में, क्योंकि ये बहुत ही खराब, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया था, तो मैंने कैसे काटा है इस चीज को ये मैं ही जानती हूँ। और मैं ये जरूर शेयर करना चाहती हूँ संगत के साथ कि मतलब इस टाइप की भी अगर स्टेज आती है आपकी लाइफ में, तो समझ लीजिए कि गुरुजी इम्तिहान ले रहे हैं, और इम्तिहान की घड़ी जो है वो पार हो जाएगी। और गुरुजी लेते हैं इम्तिहान, और गुरुजी ब्लेसिंग्स भी देंगे, और जितना आपको कष्ट मिलेगा उससे ज्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ये है क्योंकि आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं, क्योंकि आपको प्योरीफाई करते हैं। क्योंकि हम जो इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते, हम अपनी गलतियों को नहीं देखते कि हम कैसे लोगों की निंदा चुगली कर रहे हैं, या फिर हम कैसे लोगों के अंदर ऐप निकाल रहे हैं, किसी को जज कर रहे हैं। तो वो हमें करने का ना अधिकार है, ना हमें कभी करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि हमको हर एक को जो है प्योर समझ के उनकी जो आत्मा में जो गुड क्वालिटीज है उस पर ही फोकस करना है। हम कहते तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब करने पर आता है तो हम जो है दूरी बना लेते हैं, या फिर किसी में कुछ बोलने लगते हैं, किसी की निंदा चुगली करने लगते हैं। और ये बहुत शायद मेरे अंदर आदत थी, और उसको गुरु जी जो है बहुत मुश्किल तरीके से हटा रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो था, कभी भी किसी की मतलब अपने बहुत प्यार से हमको डील करना है कोई भी सिचुएशन का। और अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो उस समय हमको गुरु जी का ही याद कर लेना है, उनका नाम मंत्र जाप कर लेना है उस सिचुएशन से बचने के लिए। कभी कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाए, आपको कुछ भी करे, तो उस समय आपको कुछ भी नहीं बोलना है, और उस समय चुप होकर के उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। तभी गुरु जी आते हैं और आपको बचा लेते हैं। तो वो आपको करना है। और जो भी मुझसे गलतियां हो रही हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करूंगी। और गुरु जी मुझे जो कुछ भी करवा रहे हैं, कल गुरु जी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे लगा कि संध्या वेले का शुक्राना तो मुझे करना बनता ही है। मुझे पता है गुरु जी मुझे ब्लेस करेंगे। अभी भी जो है कष्ट में कहूंगी नहीं गए पूरी तरीके से, क्योंकि ये सब एक दिन का नहीं है। जो भी मेरे को कष्ट मिल रहा है शारीरिक रूप में, उसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना, क्योंकि मेरे माड़े कर्म जो है वो कट रहे हैं, मैं जानती हूँ। और मेरे जो काम भी रुके हैं, जो भी बंधन क्रिया है, जो कुछ भी है, वो सब गुरु जी जो है सब करवाएंगे। जब गुरु पे विश्वास है तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं? जब गुरु जी हैं तो मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी तो ऐसे हैं जो कि आपकी डेस्टिनी को बदल देते हैं।
कोई आपकी डेस्टिनी क्या चुराएगा जब गुरु जी आपके सामने खड़े हैं और आपको अपनी मंजिल तक लेकर ही जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। जिसने जो किया पास्ट का गुरु जी कहते हैं कभी भी नहीं सोचना है। हम लोग जो है पास्ट का बहुत सारा बैगेज लेकर के चलते रहते हैं और हम शुक्राना कर रहे हैं, ठीक है, वो बात समझ में आती है, शुक्राना हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए, लेकिन हमें जो है बहुत ज्यादा बैगेज लेकर के नहीं चलना है। हमें फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना। फॉरगिव का मतलब आज मैंने एक जगह पढ़ा सुना था, फॉरगिव का मतलब आप दूसरे को इतना माफ कर दीजिए कि आप उसको उसके लिए ब्लेसिंग्स मांगे। आप उनको दिल से माफ कर दीजिए, चाहे उन्हें कुछ भी किया हो आपके साथ, आप उनको दिल से माफ करके, और आप डिस्टेंस बनाते हैं वो समझ में आता है, लेकिन आप उनको दिल से माफ करके उनको अनकंडीशनली प्यार कीजिए। इस लेवल तक अगर आप राइज कर सकते हैं स्पिरिचुअली तो बहुत बड़ी बात है, और ये जो है गुरुजी ही ब्लेस करके आपके अंदर ऐसी शक्ति भर सकते हैं। आप सबसे प्रेम कीजिए, आप दूसरों के दिलों से प्रेम कीजिए, ये सब गुरुजी ही करवा सकते हैं और कोई नहीं। हमें जब गुरुजी से प्रेम हो जाएगा तो इतना ज्यादा प्रेम हो जाएगा गुरुजी से कि हम हर एक को प्यार से दिखेंगे। लोगों को समझ में नहीं आएगा आप इतने कष्ट में, आपके कष्ट तो आपको दिखाई नहीं देंगे दूसरे को, आप सब दूसरों को दिखाई देगा कितनी काम है, कितनी पॉजिटिव है, कितनी स्मूथ है, कितनी चेयरफुल है। चलिए इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।